भारत में आज़ाद खालिस्तान की क़याम की तहरीक जोर पकड़ गई है। अमृतपाल सिंह की गिरफ्तारी के बाद हालात मजीद कशीदा हो चुके हैं। भारत में हिंदू सिख फसादात का खतरा बढ़ गया है। मजीद सूरत हाल जानेंगे डॉन न्यूज़ के इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ इफ्तिखार शराजी से। इफ्तिखार शराजी, क्या कहेंगे आप, खालिस्तान तहरीक किस हद तक जोर पकड़ चुकी है? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि खालिस्तान तहरीक जो है वो काफी जोर पकड़ चुकी है। और आपको मालूम है कि न सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर बल्कि दुनिया के 23 ममालिक में हम कह सकते हैं कि पिछले एक साल के दौरान को 35 ऐसे मुजाहरे हुए हैं। और उस दौरान हमने देखा कि कनाडा, अमेरिका, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया समेत कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ जो भारतीय सफारतखान है उनके सामने मुजाहरे किए गए। 19 मार्च 2023 की हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन में रेफरेंडम के दौरान कुछ 60,000 से ज्यादा जो वहाँ पे सिख आबाद हैं उन्होंने खालिस्तान और अलग एक रियासत बनाने के हक में फैसला दिया। तो इस दौरान हमने देखा कि सिखों ने इंडियन हाई कमीशन लंदन में भी जाके खालिस्तान तहरीक का परचम लहरा दिया। तो सूरत हाल अब ये है कि ये तहरीक हम कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में फैल चुकी है। और यही वजह है कि 27 मार्च 2023 को अमरीकी अदालत ने भारतीय पंजाब के वज़ीर आला और गवर्नर को सिखों के खिलाफ बढ़ते हुए जो रियासती मजालिम है उस पर तलबी के समन भी जारी किए हैं। तो मेरे ख्याल में अगर जो भारतीय सरकार कोशिश जरूर कर रही है कि इस तहरीक को किसी तरह दबाया जाए, उसी तरह उनके रहनुमाओं की गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लेकिन ये तहरीक न सिर्फ पूरी दुनिया में जोर पकड़ रही है बल्कि जो आलमी हिमायत इसको हासिल है उसमें भी रोज बरोज इजाफा हो रहा है। और अगरचे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे ममालिक पे सफारती दबाव डालने की कोशिश की भारत ने, लेकिन उस दबाव को कबूल नहीं किया गया। और इन दो ममालिक के अंदर बाकायदा तौर पर रेफरेंडम हुए जिसमें खालिस्तान जो अलग रियासत है उसके हक में लोगों ने फैसला दिया। तो जाहिर सी बात है अब लग ये रहा है कि तहरीक अब भारत के अंदर भी और ज्यादा जोर पकड़ेगी। और जो सबसे बड़ा अहम मामला है वो ये है कि अब मोदी सरकार के जो इंतहा पसंदाना इक़दाम हैं उसको लेके खुद भारत के अंदर हिंदू सिख फसादात के जो खतरात हैं वो अब बढ़ रहे हैं।